देखिए ये जगह नहीं है कोई रूपा उपा का बात करने का, बाकी किसी के लिए मुझे कोई डिस्कशन नहीं करना है। Alrighty lovers, welcome to Guppy Berry। आज का एपिसोड एक ऐसी शख्सियत पे है जिसे हम सब जानते हैं लेकिन शायद पूरी तरह नहीं। गोविंदा, चीची, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, 90s बॉलीवुड का सबसे बड़ा एंटरटेनर। आज वो वापस हैं कमबैक फिल्म रूपा के साथ, और इंटरव्यूज देते देते उन्होंने कुछ ऐसा रिवील किया जो जेन्युइनली रुला देता है। माँ की डेथ के बाद नर्मदा रिवर में उतर गए थे सुनीता आहूजा, डिवोर्स के रूमर्स, करण जौहर पे एक्यूजेशन और गदर, ताल, देवदास रिजेक्ट करने की वो कहानी। तो आज सब सुनाते हैं, चलो। असली नाम गोविंद अरुण आहूजा, पैदा हुए दिसंबर 21, 1963 विरार, महाराष्ट्र में। डेब्यू फिल्म थी इल्जाम 1986 में, लेकिन पहचान मिली दरिया दिल 1988 से, और उनके पीक ईयर्स में शामिल है 1990s की मूवीज हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, राजा बाबू, दुल्हे राजा, साजन चले ससुराल, हसीना मान जाएगी। अपने डांस स्टाइल से आइकॉनिक है गोविंदा, और कॉमेडी टाइमिंग उनकी इंडस्ट्री में बेस्ट मानी जाती है। उनकी वाइफ है सुनीता आहूजा 1987 से, और उनके 2 बच्चे हैं, यशवर्धन और टीना। पॉलिटिक्स ज्वाइन की उन्होंने बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना 2024 में, और लास्ट फिल्म थी रंगीला राजा 2019 में। 7 साल से कोई फिल्म नहीं आई है, और अब कमबैक कर रहे हैं रूपा 2026 में कोमल रानी सावरकर के साथ। 7 साल इंडस्ट्री में, 7 साल का गैप रियल होता है, लोग भूल जाते हैं, बस खत्म हो जाता है, और गोविंदा वापस आ रहे हैं अपनी शर्तों पे, अपनी टाइमिंग पे। और अब वो रिवील जिसने सबको रोक दिया। 1996 गोविंदा की मां निर्मला देवी चली गई, और गोविंदा जो अपनी मां से बहुत अटैच थे वो टूट गए। उन्होंने ANI को बताया कि I was too much in love with her, I was in a lot of pain, I was in tremendous pain। और फिर वो चीज जो उन्होंने शेयर की वो genuinely shocking है। I entered the Narmada river, I wanted to meet my mother, I believed I would meet her there। गोविंदा इंडिया का सबसे बड़ा एंटरटेनर, जिसने लोगों को हंसाया, जिसने पूरी दुनिया को नचाया, वो आदमी 1996 में एक नदी में उतर गया था अपनी माँ से मिलने, लेकिन एक साधु मिले, राम कुंडल। उन्होंने गोविंदा को रोका, कहा तुम अपने बच्चों के लिए जियोगे और तुम्हें जीना पड़ेगा। He told me I must live for my children, I realized yes I have to live। एक साधु ने गोविंदा को बचाया 1996 में, और वो गोविंदा आज 2026 में कम बैक कर रहा है अपनी फिल्म के साथ। ये बात उन्होंने पहले कभी पब्लिकली नहीं कही जो आज कही। क्यों? शायद अब वो उस जगह पे हैं जहां शेयर कर सकते हैं बिना डर के, और एक लाइटर मोमेंट जो इक्वली मेमोरेबल है। 2010 रावण, मणिरत्नम की फिल्म, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और गोविंदा शूट के लिए रात 3-4 बजे सेट्स पे पहुंचे। सबसे पहले प्रॉम्प्ट रेडी। उन्होंने सोचा मणिरत्नम इम्प्रेस्ड होंगे, प्रेज मिलेगा। मणिरत्नम ने क्या कहा? गोविंदा डजंट लुक गुड when he is on time। गोविंदा ने शेयर किया, वो बता रहा था कि गोविंदा की पहचान ही उसकी नॉनशलेंट, लेट, कैजुअल एनर्जी है। ऑन टाइम आना गोविंदा का ब्रांड नहीं था। गोविंदा ने हंसते हुए शेयर किया, सुनीता आहूजा ने खुद पुश किया था, रावण करो, वो रोल करो। और एक कोट जो बहुत पुराना है, जो बार बार याद आता है, चमकीले कपड़े पहनना एक बयान है, एक सिग्नेचर है। वो गरीब लोगों का स्टाइल, मुंबई लोकल ट्रेन, वो वर्किंग क्लास इंडिया, वो एनर्जी जिसे गोविंदा का स्टाइल बनाया गया। और अब वो एंगल जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। गोविंदा अपने पीक पे थे 90s में, और हर फिल्म हिट थी, हर सॉन्ग वायरल था, और तब कुछ ऑफर्स आए और चले गए। गदर, अनिल शर्मा की फिल्म, उन्होंने गोविंदा से पहले बात की, गोविंदा ने रिजेक्ट किया, फिर सनी देओल ने किया वो रोल, वो आइकॉनिक रोल। गदर एक फिनोमिनन बन गया। फिर ताल, सुभाष घई की फिल्म, गोविंदा को सपोर्टिंग रोल ऑफर हुआ था और उन्होंने नहीं किया, अनिल कपूर ने किया वो रोल। देवदास, संजय लीला भंसाली सपोर्टिंग रोल, और गोविंदा ने फिर से मना कर दिया, जो जैकी श्रॉफ ने किया रोल। गोविंदा ने एक्सप्लेन किया, मैं किसी को गाली देता नहीं, ये ताल बिकाऊ नहीं, मतलब वो सपोर्टिंग रोल के लिए अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। वो स्टार थे, स्टार सपोर्टिंग रोल नहीं करते, और रेट्रोस्पेक्ट में वो ईगो की वजह से कुछ बड़े फिल्म्स मिस कर गए जो करियर को उनके एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन वो गोविंदा थे अपनी शर्तों पे हमेशा। और अब वो एंगल जो जेन्युइनली कॉम्प्लिकेटेड है। गोविंदा और सुनीता आहूजा 1987 से साथ हैं, लगभग 39 इयर्स, लेकिन 2024 से उनके डाइवोर्स रूमर्स आ रहे हैं, और फिर कंफर्म हुआ कि दिसंबर 5, 2024 को सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में पिटीशन फाइल की। एडल्ट्री, क्रूएल्टी और डिसर्शन ये ग्राउंड्स थे। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने कहा, this is the same old news which came out 6-7 months ago. Sunita had filed a divorce petition 6-7 months ago. Now everything is getting settled in a week or so. Everything will
मतलब सेटल हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या सेटल हो रहा है वो क्लियर नहीं है। और गोविंदा आज इंटरव्यूज दे रहे हैं, रूपा प्रमोट कर रहे हैं, सुनीता का नाम आया ही नहीं और सुनीता का सपोर्ट नहीं दिख रहा। 39 इयर्स की शादी और आज खामोशी। वो खामोशी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और अब वो एक्यूजेशन जो बहुत बोल्ड था। 2022 गोविंदा नाम मेरा, विकी कौशल, भूमि पेडनेकर, कियारा आडवाणी की फिल्म, करण जौहर का प्रोडक्शन था। फिल्म एक आदमी और दो औरतों के साथ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ की कॉमेडी थी। और गोविंदा ने पब्लिकली कहा, समवन मेड अ मूवी अबाउट मी, मे बी इट वाज गोविंदा मेरा नाम। आई थिंक इट वाज मेड बाय करण जौहर। द फिल्म वाज बेस्ड ऑन माय पर्सनल लाइफ, specifically the alleged troubles in my marriage to Sunita Ahuja. गोविंदा का एक्यूजेशन, करण जौहर ने उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी alleged infidelity को फिल्म का सब्जेक्ट बनाया बिना परमिशन के, बिना क्रेडिट के। करण जौहर ने ऑफिशियली इस पे कुछ कहा नहीं, फिल्म टीम ने डिनाई किया ये ओरिजिनल स्टोरी है। लेकिन गोविंदा ये एक्यूजेशन पब्लिकली बोलना, ये एक बोल्ड मूव था। करण जौहर इंडस्ट्री के एक पावरफुल नाम है और गोविंदा ने डायरेक्टली उनका नाम ले लिया बिना डर के। और अब वो फिल्म जिसके लिए गोविंदा ये सब कर रहे हैं, फिल्म है रूपा। को स्टार है कोमल, रानी सावरकर जो कि यंग एक्ट्रेस हैं, और जॉनरा है रिपोर्टेडली कॉमेडी ड्रामा गोविंदा की लेन में। लेकिन क्योंकि ये मूवी 7 साल बाद आ रही है, 2019 के बाद, तो इट्स अ बिग गैप। गोविंदा की 90s की फिल्म्स वो कल्चरल टच स्टोन्स थे, हर घर में देखी जाती थी, हर फंक्शन पे उनके सॉन्ग्स बजते थे। और 7 साल के बाद वापस आ रहे हैं। 90s के सुपरस्टार रहे गोविंदा, अब कर रहे हैं वापसी। सुनीता ने खुद पुश किया था रावण करो, और अब रूपा के लिए भी गोविंदा के इंटरव्यूज में एक डिटर्मिनेशन दिख रही है और वो प्रूव करना चाहते हैं वो अभी भी रेलेवेंट है, अब भी एंटरटेनिंग है। 62 साल की उम्र में कम बैक, ये करेज है। तो आज गप्पी बैरी क्या कहना चाहती है? पहली बात, गोविंदा की माँ के बाद नर्मदा रिवर वाली कहानी वो जेन्युइनली इमोशनल है। वो आदमी जिसने इंडिया को हंसाया, वो खुद 1996 में टूट चुका था और एक साधु ने उसे बचाया। ये कहानी सीधा दिल तक पहुंचती है। दूसरी बात, गदर, ताल, देवदास रिजेक्ट करना वो ईगो था और वो ईगो उनका करियर ले डूबा। लेकिन वो गोविंदा थे और अपनी शर्तों पे ही हमेशा ऊपर उठे हैं और शायद उसी क्वालिटीज ने उन्हें 90s का सुपरस्टार बनाया था। तीसरी बात, सुनीता डाइवोर्स, करण जौहर एक्यूजेशन, ये सब चल रहा है बैकग्राउंड में और गोविंदा आगे बढ़ रहे हैं, रूपा बना रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो रुके नहीं। और चौथी बात, 62 साल की उम्र में कम बैक, 7 साल का गैप, और वो चमकीले कपड़े वाला जो लोकल ट्रेन से इंस्पिरेशन लेता था वो अब भी चमक रहा है और हम देखेंगे रूपा में। ये थी गोविंदा की आज की पूरी कहानी। नर्मदा रिवर से, मणि रत्नम के कोर्ट से, गदर रिजेक्ट करने से, सुनीता के डाइवोर्स से, करण जौहर पे एक्यूजेशन से, और रूपा के कम बैक तक। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गप्पी बैरी को। और आज के कमेंट्स पे 2 सवालों के जवाब। पहला, नर्मदा रिवर वाली कहानी पहले सुनी थी क्या आपने? और दूसरा, गदर, ताल, देवदास जैसी मूवीज को रिजेक्ट करना ब्रेव था या बहुत बड़ी मिस्टेक? तीसरा, गोविंदा सुनीता डिवोर्स क्या सच में हो जाएगा या ये सिर्फ रूमर्स तक रुका रहेगा? और चौथा, करण जौहर पे एक्यूजेशन बिलीव करते हो या नहीं? मैं बोलती हूँ आपको अगले चटपटे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।